चंद चिंटू हैं, 4-6 लोग, संगठन नहीं है कोई, 4-6 चिंटू हैं, तो उन चिंटुओं को मेरी चेतावनी है। किसी के घर पर, प्रतिष्ठान पर, दुकान पर जाकर कालिक पोतने का राइट आपको नहीं है। जहां जो है इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहिए अपने अपने तरीके से। किसी एक व्यक्ति, पार्टी, संगठन से, उसकी लाठी से हाँकने का काम इस देश को नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी पहलकदमी बजरंग दल ने ये उठाई है कि वो एसएसपी साहब के पास गए, मेरे खिलाफ शिकायती पत्र लेके गए। जो मुझे अभी तक ट्रोल कर रहे हैं, लगातार ट्रोल कर रहे हैं, कुछ और किस नेता के इशारे पर ट्रोल कर रहे हैं, ये भी अब स्पष्ट हो गया है। जब भी आदमी के अंदर अहंकार जाग जाए, जब भी वो अपने आप को शहंशाह समझने लगे और जब भी हिंसा की भावना उसके मन में आने लगे, तो एक बार शमशान घाट आकर अपना आकलन कर लेना चाहिए। मैं अपने शमशान घाट में हूँ, अपना इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी जब ये दुनिया छोड़कर जाना होगा तो अपने इसी दिनेशपुर के शमशान घाट में आना होगा। उसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ और इस सत्य को शायद हर कोई स्वीकार करने के बावजूद भी झुटलाने की कोशिश करता है। तो साफ संदेश उन लोगों के लिए है जो पिछले 10-1 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया मुझे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और धमकियां देने का जो सिलसिला है, खामियाजा भुगतने की जो बात कह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा दूर आप मुझे नहीं पहुंचा सकते। और जिसको आप दूर का फलसफा समझ रहे हैं, उसको मैं अपना बहुत करीब का अंतिम विचार या अंतिम लक्ष्य या अंतिम यात्रा मानता हूं। इसलिए आपकी धमकियों का, आपकी बातों का कहीं कोई प्रभाव मुझ पर पड़ने वाला नहीं है। नफरती लोगों के खिलाफ, नफरती गैंग के खिलाफ जिस तरीके से अनसुनी आवाज अपनी आवाज को बुलंद करता रहा है, ये आवाज उसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि ये देश, ये मुल्क लोकतांत्रिक देश है और संविधान से, कानून से चलने वाला देश है। किसी एक व्यक्ति, पार्टी, संगठन से, उसकी लाठी से हाँकने का काम इस देश को नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप जानते हैं कि शनिवार को जो शिकायती पत्र एसएसपी साहब को दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें बजरंग दल का नाम लिखा गया है, बाकी किसी संगठन का नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, उनके उस डिसीजन का मैंने स्वागत किया है। मैं आज भी स्वागत कर रहा हूं और बहुत अच्छी पहलकदमी बजरंग दल ने ये उठाई है कि वो एसएसपी साहब के पास गए, मेरे खिलाफ शिकायती पत्र लेके गए। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि आप हो हल्ला मत करिए, तांडव मत करिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। किसी के घर पर, प्रतिष्ठान पर, दुकान पर जाकर कालिक पोतने का राइट आपको नहीं है। सोसाइटी के बीच में, पॉश कॉलोनी में, जहां पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आम लोग हैं, सरेराह चलती है, सड़कें चल रही हैं, वहां पर आवाजाही है, वहां आप खड़े होकर अपशब्द बोल रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, उसका राइट आपके पास नहीं है। जो काम आपने शनिवार को किया, अनसुनी आवाज उसका स्वागत करता है और हम इसको अपनी प्राइमरी जीत मानते हैं, क्योंकि हम ये चाहते थे और हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक विचारधारा से लेकर कुछ भी, कोई भी समाज जो इस हिंदुस्तान का नागरिक है, वो संविधान से अलहदा नहीं है। हर किसी को संविधान के कायदे कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आपको किसी से भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको लगता है कि कोई अवैधानिक काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है सोसाइटी के अंदर, तो आप कानून खुद हाथ में मत लीजिए, आप कानून का सहारा लीजिए। आप जाइए, पुलिस है, प्रशासन है, तमाम हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम से गुहार लगाई है। ये जनतांत्रिक तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका है और मैं इस तरीके का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हम पत्रकार संगठन के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, हम पूर्व में अपना मांग पत्र एसएसपी साहब को दे आए थे और आपने शनिवार को अपना ज्ञापन दिया है या मेरे खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा है, तो अब आगे का काम कानून ने करना है। विवेचना होगी, जांच होगी, एसएसपी साहब करेंगे, पुलिस करेगी अपना काम, ये सही तरीका है।
जो भी संगठन कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं या हुड़दंग मचाते हैं, 10 लोग 20 लोग इकट्ठे हुए एक जगह और अपना एक एजेंडा फिट करने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, वो ठीक चीज नहीं है। तो मैं उस डिसीजन का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि देर से सही आप आए तो सही, दुरुस्त फरमाए तो सही, और आपने भी ये मान लिया कि हाँ, ये देश सिर्फ और सिर्फ कानून से ही चलेगा, आपकी लाठी से, आपकी धमकी से, आपके दबाव से, आपके तांडव से, आपके बवाल से, आपके हंगामे से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो मुझे अभी तक ट्रोल कर रहे हैं, लगातार ट्रोल कर रहे हैं, कुछ और किस नेता के इशारे पर ट्रोल कर रहे हैं ये भी अब स्पष्ट हो गया है। और मैं उनको भी वो जो नेता हैं, इनके पीछे जो आका हैं, उनको भी मैं बता देना चाहूँगा कि 24 साल की अपनी पत्रकारिता में मैंने ऐसे बहुत सारे दौर देखे हैं। ना हम कभी विचलित हुए हैं, ना हम कभी झुके हैं, ना हम कभी डरे हैं, ना हम कभी बिके हैं। तो इस बात का आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए। हम अपने कर्तव्य पथ पर पूरी तरीके से कायम हैं। अनसुनी आवाज़ और रूपेश कुमार जिस किस्म की पत्रकारिता के लिए, जनता की पत्रकारिता के लिए, दबे कुचले मजदूर, दलित, आदिवासी, जनजाति, जहां पर भी जिसका उत्पीड़न होगा उसके लिए हम जाने जाते हैं। हमारा कर्तव्य भी वही है। हम जनता के पत्रकार हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और नफरत करने वाले, नफरत फैलाने वाले इस देश में हमेशा बेनकाब हुए हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते और देश की जनता ने उनके मुंह पर कालिक पोती है। मेरे खिलाफ जो शिकायती पत्र दिया गया है उसमें ये लिखा गया है कि साहब हमारी जो पत्रकारिता है वो दबे कुचले वर्ग के लिए है और जो कोई मुद्दा नहीं उठाता है वो हम उठाते हैं। मैं अभी शक्ति फार्म के प्रहलाद पलसिया में लगातार 15 दिन गया था। वहाँ हमारे बंगाली समाज के जो 6 परिवार थे उनको बेदखल करने की कार्रवाई चल रही थी और पूरा 15 दिन लगातार हमने कवरेज कर उनको वहाँ पर एक जगह दिलवाई है। 2 BH का अपना पूरा मकान कंस्ट्रक्शन करके वो कंपनी दे रही है। आम जनता के मुद्दों को हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उठाते रहे हैं। हम पत्रकारिता क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये नफरत करने वाले हमें नहीं सिखाएंगे। पत्रकारिता करना हमको आता है। पत्रकारिता करने से पहले जो डिग्री, जो पढ़ाई हमने की है उस दौरान हमने सीखा है कि हमें किस तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर, अपनी जद में रहकर जनता की बात को सरकार के समक्ष उठाना है, प्रशासन के समक्ष उठाना है और उसको एक निदान तक ले जाना है। आपकी तरह नफरत फैलाने का काम कोई पत्रकार नहीं करता है। उस एप्लीकेशन में हम पे ये भी आरोप लगाया गया कि भाई ये पर्टिकुलर एक विशेष विचारधारा, वामपंथी विचारधारा का सपोर्ट करते हैं। भाई तो इस संविधान में कहाँ ये रोक है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा, किसी भी तौर तरीके को जिसको वो मानता है उसके साथ वो काम कर सकता है, रह सकता है, पूरे देश दुनिया में कहीं भी जा सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। आप तो हर जगह वहाँ पर एजेंट बन के आप खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस एप्लीकेशन को पढ़कर आप लोगों को भी हंसी आई होगी, मुझे भी बहुत हंसी आई। पता नहीं कैसे वो विद्वान लोग हैं जिन्होंने वो घटिया सी एप्लीकेशन लिखी है। लिखना था तो कुछ और मजबूत चीज़ें लिखते, लेकिन उनके इस तरीके की गीदड़ भभकियों से हम कतई विचलित नहीं हैं, कतई डरने वाले नहीं हैं। अनसुनी आवाज़ अपने मकसद पर कायम है पूरी तरीके से और जनता की पत्रकारिता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, करते रहेंगे। मैं आज शमशान घाट इसीलिए आया हूं कि इससे ज़्यादा दूर आप नहीं पहुंचा सकते। धमकाकर, हमला कर आप क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को मार ही तो सकते हैं, मरना सबने है। कौन जिंदा रहेगा? जो मारने वाले हैं वो भी मरेंगे किसी न किसी दिन। और मैं कह रहा हूं वो हिंदू होंगे तो इस धरती के ऊपर इस तरीके से जला दिए जाएंगे और मुस्लिम होंगे तो इस धरती के नीचे दफना दिए जाएंगे। ये सबके साथ यही होना है, मेरे साथ अकेला नहीं होना है। तो हर परिस्थिति के लिए हम पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। आपका काम है नफरत फैलाना। चंद चिंटू हैं, 4-6 लोग, संगठन नहीं है कोई, 4-6 चिंटू हैं। तो उन चिंटुओं को मेरी चेतावनी है कि आप नफरत फैलाइए, प्रोपेगेंडा फैलाइए, एजेंडा फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रोलिंग करिए, हम नहीं डरे हैं। हम मोहब्बत फैलाएंगे, हम मोहब्बत से, संविधान से, कायदे कानून से जवाब देंगे और अपनी रिपोर्टिंग पर हम पूरी तरीके से कायम रहेंगे। मुझे अपने दर्शकों पर, अपने सहयोगियों पर, अपने पत्रकार साथियों पर, पत्रकार संगठनों पर और पूरे देश के साहित्यकार, पत्रकार, रंगकर्मी, एक्टिविस्ट, सब पे मुझे भरोसा है। और ख़ास तौर पर जिस दिनेशपुर में मैं रहता हूँ उस दिनेशपुर की आम आवाम, तमाम सारे सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए हैं, बताइए कहाँ चलना है, क्या करना है, घेराव करना है, ज्ञापन देना है। मैंने सबको मना किया है।
जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी तो सैकड़ों की तादाद में, अभी तो सिर्फ पत्रकार ही एसएसपी साहब से मिले थे, सैकड़ों की तादाद में जनमानस अनसुनी आवाज़ के साथ खड़ा होगा, सच के साथ खड़ा होगा, नफरत के खिलाफ खड़ा होगा, मोहब्बत के लिए खड़ा होगा, संविधान के लिए खड़ा होगा, कानून के लिए खड़ा होगा। तब तक आप बने रहिए, मोहब्बत बिखेरते रहिए, जहां जो हैं इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहिए अपने अपने तरीके से, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, प्यार, सामंजस्य, सहयोग के सहारे चल सकती है। किसी भी नफरत के सहारे ये आगे नहीं बनेगी। आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।